और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर बैठक। बीजेपी महासचिवों के साथ चल रही है बैठक। केंद्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष और दिलीप सेकिया मौजूद हैं। महासचिव सीटी रवि और डी पुरंदेश्वरी भी बैठक में मौजूद हैं। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जेपी नड्डा के घर बैठक चल रही है। बीजेपी महासचिवों के साथ ये बैठक चल रही है। तो बीजेपी महासचिवों के साथ चल रही है बैठक। केंद्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष और दिलीप सेकिया मौजूद हैं। महासचिव सीटी रवि और डी पुरंदेश्वरी भी बैठक में मौजूद हैं। ममता हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ रही है हमारे साथ। ममता, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बैठक चल रही है, किन तमाम मुद्दों को लेकर यह बैठक हो रही है, अपडेट क्या है आपके पास? जी बिल्कुल अनन्या, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर, जहां पर महासचिव और मोर्चा प्रभारी की बैठक चल रही है। बैठक की शुरुआत कहा जा सकता है कि हो चुका है। इस बैठक में जेपी नड्डा जी के आवास पर ही बैठक है और इसके अलावा महासचिव भूपेंद्र यादव, महासचिव अरुण सिंह, संगठन महामंत्री बीएल संतोष, सीटी रवि, पीडी पुंडेश्वरी, अरुण सिंह, ये तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, राज्यसभा सांसद और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम, ये सभी लोग फिलहाल पहुंच चुके हैं और तमाम नेता जो है, प्रभारी जो है, उनका अभी भी आना लगा हुआ है। और अगर इस बैठक की वजह की बात करें अनन्या, तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सेवा ही संगठन के जरिए देश भर में कोरोना काल में सेवा के कार्य किए गए थे, उसको लेकर यहाँ पर समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा आने वाले समय में तकरीबन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने वाला है, तो उसको लेकर भी आगे भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ रणनीति होने वाली है, उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। फिलहाल कहा जा सकता है कि इस बैठक की शुरुआत हो चुकी है। तमाम जो नेता हैं, महासचिव हैं, प्रभारी हैं, मोर्चा प्रभारी हैं, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा के आवास पर। ये जो बैठक है 5 और 6 यानी कि आज और कल 2 दिनों तक चलने वाली है और जिस तरीके से कोरोना काल में कार्य किए गए हैं उसको लेकर समीक्षा होगी और इसके अलावा तमाम जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव आने वाले समय में होने वाला है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की आगे क्या कुछ रणनीति होगी, उस पर भी विचार होगा। कोरोना काल को लेकर जिस तरह से आपने कहा कि इस बैठक में समीक्षा की जाएगी, जो तमाम काम पार्टी की तरफ से किए गए, लेकिन इन सब के बीच केंद्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में और जो तमाम राज्यों में चुनाव है, पार्टी किन रणनीति के साथ इन चुनावों में उतरेगी, इन तमाम मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है इस बैठक में। जी बिल्कुल अनन्या, देखिए इससे पहले भी बीएल संतोष की भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मुलाकात हो चुकी है। उत्तर प्रदेश से आने के बाद जो रिपोर्ट है वो पहले ही सौंप चुके हैं। 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है आने वाले समय में। उत्तराखंड हो गया, मणिपुर हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बड़ा राज्य है देश में, यूपी की अगर हम बात करें, तो उन तमाम जगहों पर आने वाले समय में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति होगी, सूत्रों की माने तो इन तमाम चीज़ों को लेकर भी यहाँ पर चर्चा होने की संभावना है। बिल्कुल, क्योंकि साफ तौर पर हमने देखा पिछले कुछ समय में बीएल संतोष उत्तर प्रदेश में थे, जहां पर वो तमाम मंत्रियों के साथ उन्होंने बैठक की, डिप्टी सीएम के साथ बैठक की, चुनावों को लेकर उन्होंने चर्चा की। ज़मीनी स्तर पर दरअसल पार्टी ये चेक करना चाहती है और लगातार फीडबैक भी ले रही है कि दरअसल स्थिति क्या है ज़मीनी स्तर पर पार्टी की और किन चीज़ों पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, उसको लेकर लगातार फोकस किया जा रहा है। ममता। जी बिल्कुल, देखिए अनन्या, अगर संगठन महामंत्री बीएल संतोष की बात करें तो सबसे पहले वो उत्तराखंड गए थे। वहाँ पर ज़मीनी हकीकत क्या है, कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की। इसके अलावा वो यूपी पहुँचे, जहाँ पर तकरीबन 1-2 दिन कंटिन्यू वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहे। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़े हुए तमाम नेताओं से उन्होंने बातचीत किया। ज़मीनी हकीकत क्या है, आगे भारतीय जनता पार्टी को लेकर जनता के बीच क्या कुछ चल रहा है, उन तमाम चीज़ों को लेकर फीडबैक उन्होंने लिया और वो फीडबैक लेकर वो दिल्ली पहुँचे और
यहाँ पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की। जाहिर सी बात है आने वाले समय में कई राज्यों में और ख़ासतौर पे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो भारतीय जनता पार्टी के अलावा तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण राज्य है, वहाँ पर भी विधानसभा चुनाव होने वाला है जिसमें अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। और अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी हमेशा से ही एक तरीके से चुनावी मोड में रहती है और उसकी तैयारियां लगातार चलती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण में किए गए काम की समीक्षा के अलावा आने वाले समय में जिन राज्यों में चुनाव होने वाला है वहाँ के लिए भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति होगी, किस तरीके से जनता के बीच जाना है। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं उनमें नाराजगी है, कार्यकर्ता नाराज हैं। और इसके अलावा कोरोना संक्रमण को लेकर जिस तरीके से लोग परेशान थे, लोगों में भी काफ़ी नाराजगी है। तो लोगों की नाराजगी और संगठन और पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को किस तरीके से खुश करना है, इन तमाम चीज़ों को लेकर मुमकिन है कि इस बैठक में चर्चा जरूर होगी। अनन्या, खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।